मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जीर्णवरवसहीन जीर्णनितिष्ठं देविंद बिंदु वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह के द्रव्य संग्रह ग्रंथ के जो अंतिम अध्याय बाकी हैं उनमें हम छह द्रव्यों की और सात तत्वों का श्रद्धान कैसे करें और उस पूर्वक जो मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त करें, इस चीज को हम बहुत सरल शब्दों में समझ रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं सिद्धांत देव श्री नेमीचंद जी। और जो एक प्रश्न आया था कि वही जो संसारी जीव है वो किस तरह से इसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो यही मालूम है कि हमारा कर्म का उदय आता है, तब नॉर्मल जो जीव है वो भ्रमित होता है और उसके कारण से उसकी रिएक्शन जो आती है तो नवीन कर्म का बंध होता है। फिर वो नवीन कर्म जब फिर उदय में आता है तब फिर ऐसा ही होता है। इस तरह इस चक्र से सामान्य जन कैसे निकले, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति भला कैसे हो सकती है, वेद विज्ञान भी कैसे हो सकता है जब कर्म का उदय चल रहा है। तो उन्होंने उसका निराकरण किया था कि कर्म का उदय उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि कर्म का उदय हमेशा एक जैसा तीव्र नहीं रहता। तो जब भी कर्म का उदय मंद हो, कषाय अधिक मंद हो, उस काल में अगर जीव चाहे पुरुषार्थ करके, अर्थात पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, जैसे हम कोई विषय को समझना चाहते हैं, जो अपने कोर्स में जो किताबें होती हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम बार बार पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमको समझ में नहीं आता तो जिस जो जानता है उससे पूछते हैं। वो कर, क्योंकि हमें एग्जाम लिखना होता है तो हम उसको भली भांति समझने में एक दिन कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से ये मेरी परीक्षा है कि मैं ये तो समझ गया हूँ कि मेरी कमी कहाँ है। मैं शरीर को अपना मानता हूँ, शरीर को केंद्र में रख करके उससे जुड़े जुड़े हुए सभी नाते रिश्ते और भोगो भोग की सामग्री को इष्ट मानता हूँ। ये हमको भी समझ में आ गया। तो इससे कैसे बचा जाए ये भी हमको पता लग गया। तो हमको रोग का भी पता हो गया, औषधि का भी पता हो गया। अभी मात्र उसका सेवन करना बाकी है। हमको बताया जाता है कि आपको परहेज करो, आप ऐसा करो और ये औषधि ऐसे खाओ, नियम से खाओ, पूरा हम डिसिप्लिन में रहते हैं और फलते हमारा रोग आदि शमन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये अनादि काल का ये जो रोग है, संसार पने का रोग है, ये हमको लगा है, ये हमें समझ में आ गया। उसका कारण क्या है ये भी समझ में आ गया। उससे कैसे बचा जा सकता है वो औषधि भी हमें पता लग गई। लेकिन उस औषधि का सेवन करने का तरीका हमने अभी तक सीख नहीं पाया। कैसे मुझे अपना ये जीवन जीने की कला है ना, जीवन जीने की कला वही है वास्तव में। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है कि वर्तमान में अपनी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में रहते हुए, यहाँ तक कि ग्रस्त दशा में रहते हुए भी मैं इस मार्ग को, इस औषधि को कैसे अपनाऊं। तो सारा हमारा जो चिंतन है बस इसी पर फोकस है। और क्योंकि जितने भी लोग हमसे पहले हुए हैं वो इसी तरह से हुए, वो भी ग्रस्त थे, ग्रस्त से वो श्रावक बने, श्रावक से वो जो उत्कृष्ट श्रावक बने, मुनि बने और एक दिन मोक्ष पधारे। तो अपन इसी की चर्चा करेंगे कि कर्म का जो है हमारा जो हुआ हमें को लगता है उससे कैसे बचें, कैसे अपने भावों में इस तरह की उत्कर्ष लाएं कि वो इस कर्म रूपी रोग से हमें मुक्ति दिलाए। अपन आगे चलते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा था, श्री समय सार गाथा
316 के भावार्थ में कहा है कि अज्ञानी को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आए उसी को अपने रूप जानकर भोगता है। किंतु ज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव न जानते हुए उसका ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। मैंने आपको बता दिया, प्रकृति का अर्थ है कर्मों की प्रकृति का अर्थ समझिए कि वो जो उदय होता है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो कभी भी जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं, हमको एकदम छींक आ गई, खांसी आ गई, तो ये हमारा स्वभाव थोड़ी है। तो वो किसी तरह के जो है कुछ रोग आदि का जो है कुछ क्षणिक रोग हो सकते हैं जो आए हों, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से कर्मों का उदय निरंतर लगा रहता है, निरंतर बंद भी होता रहता है, लेकिन इसीलिए होता है कि मुझे अपने स्वभाव का भान नहीं है। स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण ये सारे उपद्रव घटित होते हैं। तो वह प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव न जानते हुए, है ना, ज्ञानी की बात कर रहे हैं, उसका ज्ञाता ही रहता है। वो जान रहा है कि अगर उनके उदय आ रहे हैं उनके कारण ये सब होता है, भोगता नहीं होता, मतलब उसमें उसका वेदन नहीं करता कि अरे मैं मरा, ये सब मेरे ऊपर आ गया है, मेरा ऐसा जो अब क्या होगा। तो वो भोक्तापना हो गया, उसमें लिप्त हो जाना, तन्मय हो जाना, उन दशाओं से अपने आप को एकाकार मानना, ये भोक्तापना कहलाता है। ज्ञानी भोगता नहीं है उसको, ठीक है आया है निकल जाएगा। ऐसे ज्ञानी हमें बनना है, तभी हमारा पार पड़ेगा। आगे सर देखो आगे। एक एक हाँ बोलिए, सवाल। बोलिए बोलिए। देखिए, कर्म के जो उदय होते हैं, साता हम्म। साता दोनों होते हैं। हाँ असाता का तो हमको महसूस होता है, कोई भी दुख आया, कोई भी परेशानी हुई, कोई भी बीमारी आई, वो तो हमारे को उसके लक्षण आती हो जाते हैं। हाँ मगर साता का तो ऐसा महसूस कहाँ होता है। हाँ पुण्य कर, हाँ। वो देखो तो ज्ञानी तो, ज्ञानी नॉर्मल जान, लाइफ रहती है। अब सही कह रहे हो, ज्ञानी को ये बात पता होती है। ज्ञानी कैसे पता होती है? भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां बाई डिफॉल्ट उनको मिली थी, वो चक्रवर्ती थे, और उत्तम भोग आदि के साधन मिले थे कि उनका हर रसोईया प्रतिदिन अलग होता था 365 दिन में। उनको नाना प्रकार के भोजन सब जो है, मुकुटबद्ध राजा उनको प्रणाम करते हैं बाई डिफॉल्ट। और ये सारी जो सुविधाएं मिलने के बाद भी वो ज्ञानी थे। तो ज्ञानी थे तो वो जानते थे कि ये मेरे को संसार में फंसाने की चीजें हैं, नहीं, इनसे वो काम नहीं होगा। यहाँ पर स्थिति दूसरी है। हम्म। यहाँ 96,000 रानियां हैं, चक्रवर्ती हैं, वो सारे भोग मिले हैं। ये तो उनको उनको मालूम है, उनके ज्ञान में है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सारा अरेंजमेंट। मगर जो पुण्य कर्म का उदय आता है, जो नॉर्मल ग्रस्त आदमी को, उसमें तो आदमी नॉर्मल रहता है, उसको क्या महसूस होता ये वो रहता है ना दोस्त, इसीलिए तो उन्होंने मेरी भावना में लिखा है, हो कर सुख में मगन न फूले, दुख है। में हाँ, कभी न घबरावे। है ना, ये बात उन्हीं के लिए तो लिखी है कि भैया जब सुख के परिणाम जो है, सो कॉल्ड सुख जब इकट्ठा हो तो हम उसमें उसमें गर्वोन्मत्त होकर के, और उसमें और राग बढ़ा करके अपना संसार ही बढ़ाते हैं। इसलिए ज्ञानी होकर के कि ये सब सुख और दुख दोनों दशाएं पुण्य और पाप का खेल है, मुझे इन दशाओं में रहना नहीं, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। और आम आदमी तो नहीं करता। इसलिए उनको बोलते हैं कि जो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना को। वो किन के लिए बात है? ज्ञानियों के लिए थोड़ी हो। तो हमारी जो दशा है, आपने सही कहा, हमारी जो दशा है, हम रोग आदि के समय में या कोई प्रतिकूलताएं आती हैं उसमें तो भगवान को याद करते हैं। और जैसे ही हमारी वो दशा ठीक हो जाती है तो हम थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करके यहाँ एक छत्र चढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद वापस अपने संसार में और लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि ये जो प्रतिकूलता है वास्तव में वो उत्तम है, कि वो कम से कम आपको उस काल में संसार की असारता का परिचय देते हैं। तो वो ज्ञानियों की दशा ये है कि वो दोनों में जो समता भाव रखते हैं, समता का भाव का अर्थ ही ये है, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। और क्या है, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नए भय खावे।
रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट आ जाए, तब भी जो समता में बना रहे भगवान, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए। तो ये बुद्धि का खेल है सारा। मैं किसको प्रायोरिटी देता हूँ उसके हिसाब से है। इसीलिए तो हमारा संसार चल रहा है। जरा मैं ठीक होता हूँ भगवान को ही भूल जाता हूँ, और वह जब तकलीफ होती है तो भगवान के सामने खड़ा हो जाता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करना। भगवान तो तुम्हारी दोनों कंडीशन में कोई रक्षा करने वाले नहीं है। तुम सुख में फूलो या दुख में घबराओ, ये तुमको ही निर्णय लेना है। और कैसे निर्णय लेना है? जो भगवान की साक्षी है वो खाली एक आलम्बन है। जैसे द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति लगाकर एकलव्य को क्या मिला? उस मूर्ति ने कोई आशीर्वाद दिया? उस आलम्बन को प्रकट प्रकट सामने देख करके उसने वो संकल्पित हुआ कि मेरे ये गुरु हैं, इनके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इन जैसा धनुर्धारी बनूंगा। और वो जो संकल्प है वो खाली आलम्बन मात्र है उनका। ऐसे ही हम जो जिनेन्द्र देव के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनसे डिमांड करने की जरूरत नहीं। उसने भी द्रोणाचार्य से नहीं कहा कि मुझे जो है आप धनुर्धारी बना दो। उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरु, इनकी कृपा मेरे ऊपर है, और मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। तो उसने सीखी ना, खाली उनकी परिक्रमा थोड़ी लगाता रहा। तो हम तो वही करते हैं। तो परिक्रमा लगा दी, गंधोदक ले लिया, चावल फेंके और चल दिए। इनसे क्या होने वाला? उन जैसे बनना है तो उन जैसे कार्य करना पड़ेगा। और वो जो समता उनके अंदर आई, उस समता की प्रैक्टिस हमें निरंतर करनी है। और ये पूरा संसार एक प्रयोगशाला है। आप बोलोगे ठीक है साहब, मैं अब जाता हूँ अखाड़े में। अब की बार जो है कोई दुख आएंगे तो मैं अपना कोशिश करूंगा कि मैं समता में बना रहूं। मुझे बताओ कि कहाँ जा करके अपनी परीक्षा देना है? बोले कहीं नहीं जाना। ये संसार ही बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ निरंतर आपको दुख देने वाले या जिनके माध्यम से दुखाने वाले हैं वो परिस्थितियां मौजूद हैं। तो दिखाओ ना अपनी क्षमता। बोले अच्छा साहब वो तो दिखा दूंगा, लेकिन जो पुण्य में जो अच्छे मिलेंगे उनमें भी मैं समता रहूं, उसके लिए कहाँ जाऊं? उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही सब कुछ है। कितना बड़ा संसार, ये पूरा प्रयोगशाला है। और ये सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे दुखी कर रहा है, सुखी कर रहा है, ये सब आर्टिस्ट हैं। इनके सामने आप अपना संकल्प जो है वो सिद्ध करके बताओ कि अब की बार और भी प्रबल शत्रु भेजना, मैं डगमगाऊंगा नहीं। अब की बार और बड़ा चाटुकार भेजना, मैं अपनी प्रशंसा में फूलूंगा नहीं। ऐसा है हिम्मत हमको? तो साहस के साथ बैठो। उसका कोई पैसा नहीं लगता। मैंने आपको एक बार बताया था कि ये जैसे ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे येरला है और दूसरे हैं, उन हॉस्पिटल्स में वो मरीजों से कुछ फीस नहीं लेते। वो किससे लेते हैं? जो वो डॉक्टरों से लेते हैं, जो सीखने आते हैं, जो भर्ती होते हैं, जो लड़के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनसे लेते हैं। और उनको बोलते हैं कि ये जो पेशेंट्स हैं ये तो तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हमने अवेलेबल कराए हैं, इन पर करो प्रयोग, इनको ठीक करके बताओ तो तुम डॉक्टर बनो। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति ने इतने सारे जो साधन हमारे जिनको जो दिए हैं, हमें उन पर एक्सपेरिमेंट करना है। जो बड़े से बड़े रोग हैं, बड़े से बड़े हमारे प्रतिद्वंदी हैं या प्रशंसक हैं, वो सारे हमारी परीक्षा लेने आए। अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उनको सही मायने में समझूं ना समझूं। कहते हैं ये देवदूत हैं, इन्हें भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? मेरे पास ही क्यों भेजा गया है, तुम्हारे पास नहीं? संसार के सब जीवों के पास में ऐसे लोग जाते हैं, और वो उनकी टेस्टिंग करते हैं कि तुम्हारा कितना एंड्योरेंस है, कितनी पावर है, कितनी क्षमता आई सहने की। नहीं आती, फेल्योर। जिनकी आई है, जिन्होंने वो उसके सामने टिके हैं, वही तो सिद्ध बने। हम और आप क्यों चूक रहे हैं? इसलिए चूक रहे हैं, हम उन्हें प्रतिद्वंदी समझते हैं, शत्रु समझते हैं। वो शत्रु है नहीं। तो वही क्यों आए? क्योंकि हमने उनको इसी तरह की परिस्थिति हमने भी उनको दी थी। अब वो आए तो हमें समझ जाओ कि एक तो ये परिस्थितियों का कर्जा था जो मैंने कभी उनसे किया था, उनके साथ किया था। और दूसरा ये कि अब मुझे स्थिर रहना है। अब मैं ज्ञानी बनने जा रहा हूँ। एक एक बात से अगर मैं प्रभावित होने लगा तो वो मेरा बहुत बड़ा मिशन है। छोटी छोटी बात शुरू में ही मैं अगर इससे प्रभावित हुआ तो कैसे आगे बढ़ूंगा? कैसे गजकुमार बनूंगा? तो ये बात है। आपकी बात का समाधान कर पाया मैं शिवजन साहब? जी सर, जी सर। तो ज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है।
इसलिए वह प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव न जानते हुए उसका ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। श्री समय सार गाथा 74 की टीका में बतलाया है कि आश्रव और जीव का भेद ज्ञान करता है, तब उसी कारण से कर्म विपाक शिथिल हो जाता है। और जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा आत्मा सामूहिक बादलों की रचना जिसमें खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास प्राप्त करने वाली चित्त शक्ति द्वारा ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। देखो इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जो जीव ज्ञानी हो गए हैं, वो ये जानते हैं कि ये कर्म जो आ रहे हैं वो मेरा स्वभाव नहीं, मेरे विभाव परिणाम के कारण ही कर्म आ रहे हैं, पहली बात। और मैं इनसे कहीं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं इनका इंटीग्रल पार्ट नहीं हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया, श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक, त्यों ही कर्मों का आश्रव ढीला हो जाता है ना। जैसे कोई मायाचारी करने वाला जीव है, वो बहुरूपिया है, वो स्वांग बना करके आए कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं, नहीं वो निशंक होकर के आता है, कोई मुझे पहचान नहीं सकता, उसके वस्त्र वेशभूषा ये वो सब की वजह से आप नहीं पहचान पाते। और वो आता है बार बार अपने स्वांग दिखाता है, और कोई उसको पकड़ नहीं पाता, वो मैं चला जाता है, उसको रिवार्ड मिलते रहते हैं। लेकिन आपने जैसे ही उसको पहचाना, आपने इनिशियली उसको समझ लिया कि ये कौन है, तो वो भी आपकी नजर से समझ जाता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। और उसका वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि इन्होंने तो मुझे समझ ही लिया कि कौन है। थोड़ा बहुत आपने कुछ वचन भी बोल दिए तो उससे उसको कंफर्म हो गया कि इनको मैं पकड़ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से अब उसकी अलग होगा, उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। इसी तरह से आश्रव भाव जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, जिस एकाग्रता के साथ में, एकजुटता के साथ में मेरी तरफ आते थे, अब मेरे भेद विज्ञान रूपी कला को देख करके उनमें भी हाहाकार मच जाता है, शिथिल हो जाते हैं। अब उतनी एकजुटता जुटता और साहस के साथ मेरी ओर अब नहीं आते। तो क्या बोला उन्होंने, कर्म विपाक शिथिल हो जाता है, और जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा आत्मा सामूहिक बादलों की रचना जिसमें खंडित हो गई है ना। बहुत सारे बादल जो है आते हैं शुरू में, ऐसा लगता है कि सूरज पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे सूरज का प्रखरता बढ़ती जाती है, और वो अखंड रूप से जो बादल छाए हुए हैं, वो धीरे धीरे करके उनमें विभाजन शुरू हो जाता है, कुछ टुकड़े निकल गए, कुछ टुकड़े जा रहे हैं, अब बीच में से कहीं कहीं से सूरज दिखाई दे रहा है, वो विखंडित होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये चिरकाल की अंधेरी मोहिनी कर्म की ये सदा काल रहेगी क्या? नहीं रहेगी। लेकिन आपको साहस के साथ में टिका रहना पड़ेगा, सूर्य की तरह अपनी किरणें, अपना संपूर्ण जो प्रताप है, उसके साथ में आपको चमकना पड़ेगा। शुरू शुरू में नहीं पता लगेगा। तो सूरज अगर डर जाता कि भैया इतने सारे बादल हैं, ये कैसे हटेंगे, तो उसको बड़ा कष्ट होता। जस्ट उदाहरण के लिए रूपक बता रहा हूँ। लेकिन उसकी प्रखर प्रताप से, अपने अडिगता के कारण, उसके धैर्य के कारण, उसने तो कुछ नहीं किया बादलों में, वो तो स्वयं अपने प्रतापवान अपने उसमें चमकता रहा। और उसकी चमक और निष्ठा के आगे वो बादल छिन्न भिन्न हो गए। ऐसे ही जो आश्रमवादी जो भाव है, उनकी क्या विसात है मेरे सामने टिक जाए। मैं मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, मेरे सामने कौन सी शक्ति जो है मुझसे बड़ी। ऐसा प्रबल भाव और प्रबल श्रद्धा बड़े से बड़े कर्म के उदय को समाप्त कर देती है। संकल्पवान हो और सही दिशा में काम। ऐसा आत्मा सामूहिक बादलों की रचना जिसमें खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास प्राप्त करने वाली चित्त शक्ति द्वारा। मेरे पास क्या टूल, क्या है मेरे पास, साधन क्या है, मेरे पास चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति जैसे मनोबल है, जिसके कारण से वो ज्यो ज्यो मजबूत होता है, ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है।
मेरे पास वो मनोबल है। देखो आज मनोबल की सारे लोग जो चर्चा करते हैं, वो हाँ, ब्रह्म कुमारी इसकी वो जो शिवानी है उसके कितने वीडियोस आजकल आ रहे हैं, उसमें मनोबल के ऊपर ही एम्फसाइज किया हुआ है। जो हमें भावना योग आदि जो बताते हैं, ये प्रमाण सागर जी, और भी कई कई जगह पर, सबके अंदर में ये हमको मन की शक्ति देना। तो मनोबल बहुत बड़ा है, उसके आगे सब हीन ही है। तो बोले अपने मन पर विश्वास रखो, अपनी मन शक्ति को पहचानो, और इस दिशा में आगे बढ़ते ही, संकल्पवान होते ही आश्रमों में खलबली मच जाती है। और वो वैसी तीव्रता के साथ, एकजुटता के साथ मेरे पास आते नहीं। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, अपनी बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया, है ना। चित्त शक्ति द्वारा ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है। देखो ये सब फार्मूले याद रखना, इनको अपन अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा बोल रहे हैं, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने के योग्य ज्ञान का विकास सभी पंचेंद्रिय जीवों के हुआ है। पंचेंद्रिय जीव है ना, उन्होंने बात सीधी हमारी करी, एक इंद्रिय आदि की बात करी नहीं, क्योंकि उनका तो उतना उगाड़ नहीं विचारों का। लेकिन मैं कैसा हूं कि मेरा ज्ञान का विकास पंचेंद्रिय के बराबर हुआ, क्योंकि मैं स्वयं पंचेंद्रिय हूँ, सेनी पंचेंद्रिय हूँ, जिसमें मन भी है। तो मेरे मेरे अंदर क्या क्षमता है? प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने के योग्य। प्रयोजन भूत तत्व क्या है? यही सात तत्व हमने पढ़े, ये प्रयोजन भूत है। इनके अलावा बाकी सब चीजों में जो कुछ लौकिक ज्ञान आदि है, वो ज्ञान खाली जानने योग्य है, ज्ञेय मात्र है, उपादेय नहीं है। उनको लेके मैं क्या करूंगा? वो ज्ञेय है मतलब मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, उसमें जितना जुड़ता हूँ मेरे ज्ञान में आ जाता है, लेकिन मैं उनको जानबूझकर उनके पीछे नहीं पड़ता हूँ। अपनी लौकिक अवस्था में बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जिससे मेरा पाला पड़ता है। धन कैसे कमाया जाता है, घर गृहस्थी में कैसे रहा जाता है, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, वो सब चीजें तो मुझे आती हैं, बाई डिफॉल्ट आती हैं। लेकिन उससे मेरा भला होने वाला नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रयोजन भूत क्या है? उनसे भला बुरा जो है वो जो भी है वो होता रहता है, लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों में भूल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे बोले कि रस्सी को आपने भूल से कहीं देख लिया कि ये रस्सी है कि जो है धागा है कि ये जो है सर्प है, इसमें आपकी भूल हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रयोजन भूत तत्व कौन से? ये सात तत्वों में भूल ना हो। आश्रम क्या है, बंध क्या है, संवर निर्जरा मोक्ष क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, इनके वही सब प्रयोजन भूत है। इसलिए उनमें गलती होने से काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने के लायक ज्ञान का विकास सभी पंचेंद्रिय जीवों के हुआ है। तत्व विचार आदि करने योग्य ज्ञानावरण का क्षोभशम उनके हुआ है। इसीलिए वहां उपयोग को लगाने का उद्यम करने के लिए भगवान का उपदेश है ना। ये उपदेश किसको दिया है? सैनी पंचेंद्रिय जीवों को दिया है, क्योंकि वही उसके पात्र हैं। उनका ही ज्ञान का उघाड़ इतना है कि वो इस बात को समझ सकें। तो आप बोलोगे साहब आप तो क्या बात करते हो, जो त्रियंश हैं उनको भी तो उपदेश दिया है। तो आप क्या कहोगे बताओ, त्रियंश को उपदेश देना और हमको उपदेश देने में क्या क्या फर्क है? दिया जा सकता है क्या त्रियंशों को उपदेश? क्यों बताओ। नहीं दिया? शेर को दिया था महावीर भगवान की हाँ, पर्याय में। तो क्यों दिया था? वो थे क्या, सैनी पंचेंद्री थे? सैनी पंचेंद्रिय है ना, उसे संगी पंचेंद्रिय है। यस। तो वही उन्होंने बात करी कि हम लोगों का बाई डिफॉल्ट सैनी पंचेंद्री शब्द क्यों इस्तेमाल किया है या संगी पंचेंद्री, क्योंकि इन जीवों का बुद्धि का विकास या ज्ञान का उभाड़ इतना होता है कि उनको प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में समझ में आता है, आ सकता है ना। तो इसीलिए बोले तत्व विचारादि करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम उनके हुआ है। तुम कितने लकी हैं,
कि हमारा ज्ञान का उगाड़ इतना है कि हम तत्वों का विचार कर सकते हैं, इसलिए उपदेश हमारे लिए। इसीलिए वहां उपयोग को लगाने का उद्यम करने के लिए भगवान का उपदेश है। देखो कितनी दुर्लभता है। अनंत काल में जो पर्याय हमें नहीं मिली, हम एकेंद्रियों में ही सड़ते रहे, कोटि पर्यायों में, क्षुद्र पर्यायों में, निगोद आदि में सड़ते रहे। पंचेंद्री सैनी पंचेंद्री बने भी तो कैसे, नरक में भी सैनी पंचेंद्री जीव, लेकिन कौन से सैनी पंचेंद्री जीव? तिर्यंच या मनुष्य। उनका ज्ञान का क्षोभशम इस योग्य है, और वो विचार कर सकते हैं प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में। करते तो नारकियों में भी विरले करते हैं। तो यहाँ क्या बोला? तत्व विचार आदि करने योग्य ज्ञानावरण का क्षोभशम उनके हुआ है, इसीलिए वहां उपयोग को लगाने का उद्यम करने के लिए भगवान का उपदेश है। असंगी जीवों के वैसा क्षयोपशम नहीं है, है? तो चार इंद्रिय वाले जो हैं, वो तो सब जो नियम से असैनी असंगी ही होते हैं। और पंचम जो पंच इंद्रिय जीव है उनमें भी दो कैटेगरी है, सैनी और असैनी, या संगी या असंगी, है ना? वो एक विशेष प्रकार के कुछ सर्प आदि होते हैं, वो होते पंचेंद्रिय हैं लेकिन उनके मन नहीं होता। हम तो सब तरह से सक्षम हैं, न केवल हम पंचेंद्रिय जीव हैं बल्कि ज्ञानी संगी पंचेंद्रिय जीव है। और उस सबसे बड़ी बात की मनुष्य है, पशु नहीं है, नारकी नहीं है। संगी पर्याप्त असंगी जीवों के वैसा क्षयोपशम नहीं है, इसलिए उन्हें उपदेश किस लिए दें? संगी पर्याप्त जीवों के निर्णय करने की शक्ति प्रकट हुई है, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, और उपयोग नहीं लगाता है यह तो उसका अपना ही दोष है, वहां कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। देखो एक बात और बताऊं आपको, वे म्लेच्छ खंड के जीव हैं, है ना? जैसे हमारे खंड में रह रहे हैं ना, तो म्लेच्छ खंड भी है, जम्बू द्वीप में भी है, बाकी द्वीपों में भी है। तो म्लेच्छ खंड के जीवों को धार्मिक बुद्धि होती नहीं, तो कोई उपदेश उनके लिए कार्यकारी नहीं। तो सब कुछ होने के बाद भी वो प्रयोजनभूत वस्तुओं का संज्ञान लेने की शक्ति, संकल्प होना चाहिए। वो मुझे मिला हुआ है, मैं आर्यखंड में रहता हूँ, मेरा एड्रेस है आर्यखंड, जम्बूद्वीप और भरत से। विश्व, ढाई द्वीप। भरत भाई, क्षेत्र तो है ही, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग निवास कर, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मैं निवास करता हूँ। सेक्टर वगैरह लिखते हैं ना हम, यही सेक्टर है। हाँ, प्लॉट नंबर। हाँ, सब और बलिच्छ क्षेत्र के जो मनुष्य जी हैं जी। वो संगी पंचेंद्रिय नहीं है। नहीं, संगी पंचेंद्री तो है, लेकिन उनको धार्मिक अभिरुचि नहीं होती, तत्वों का ग्रहण नहीं कर सकते, देशना आदि उनको नहीं भाती, इसलिए उनको म्लेच्छ कहा जाता है। धार्मिक उनके संयोग नहीं उनको मिलते, तो उपदेश आदि वो ग्रहण नहीं करते। यस। उनको अवाप्य कैटेगरी में रखा जाता नहीं, वो कैटेगरी तो जो है वो है, लेकिन वो म्लेच्छ खंड बहुत बड़े बड़े हैं, आपने उस नक्शा देखा होगा। है। वो तो जब बड़े हैं मलिच्छ के, बहुत बड़े। हाँ, मगर तो वो अब भी कहे जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जब ये भरत क्षेत्र, ये चक्रवर्ती जब जो है दिग्विजय करने निकलता है, छह खंड का जो है अधिपति होता है, उसमें म्लेच्छ खंड पर भी विजय प्राप्त करता है। म्लेच्छ खंड की राजकुमारियां लड़कियों को लेकर के आते हैं, वो राजा उनके शरण में आते हैं चक्रवर्ती के। और वो जो उनकी पुत्रियां होती हैं वो यहाँ धार्मिक संस्कार प्राप्त करके वो भी धर्म से जुड़ जाती हैं। मैं आपको कभी एक म्लेच्छ खंड के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कैसी अपूर्व घटना है ना? और जो देखो, जिसको वो अथराइज करते हैं कि मेरी पटरानी ये रहेगी, चक्रवर्ती, उस पटरानी को अभूतपूर्व चीजें मिलती हैं। उसको किस तरह से मोक्ष होता है, कितने भाव में मोक्ष हो जाता है, उसको और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर जिसे करता है वो पहले से ही एलिजिबल होता है। ये तो फॉर्मली डिक्लेयर करता है, लेकिन वो पहले से ही लिखा के आती है वो। ऐसे ही वो जो म्लेच्छ कुमारियां होती हैं उनका भी ऐसा ही भवितव्य होता है। हाँ, कि ये बहुत अच्छा रोचक विषय है।
कभी अपन बात करेंगे, भोग भूमियों की भी बात करेंगे। भोग भूमि के जीव जो हैं वो कोई धर्म आदि नहीं करते, पुण्य का ही फल भोगते हैं और उसी भाव से स्वर्गों में चले जाते हैं। तो वो कैसे चले जाते हैं, ये सब जो है अपन चिंतन का विषय अपन बात करें। तो देखो, संगी पर्याप्त जीवों के निर्णय करने की शक्ति प्रकट हुई है। जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, और उपयोग नहीं लगाता है यह तो उसका अपना ही दोष है, वहां कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। अपन किसी को बोलते हैं ना कि भाई साहब आप तो बहुत पुण्यशाली हो, आप तो जिसमें हाथ डाल दोगे वो उसमें बिजनेस में सोना बरसने लगेगा, बहुत पुण्यशाली जीव हो, आपकी बहुत करामात हैं, ये सब है अपन बोलते हैं। तो यह हम बोलते हैं कि आप सब बहुत पुण्यशाली और प्रतापी लोग हो, है ना, संगी पर्याप्त जीव हो, को तो ऐसी शक्ति प्राप्त है कि जहां उपयोग लगाए वही काम हो जाए। बोला है, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। कितने धनुर्धारी हैं हम, कितने प्रभावी हैं हम, कितना सारा हमारे अंदर मनोबल है, लेकिन हम उसको यथा योग्य जगह में नहीं लगा रहे। ठीक है, लोगों ने कह दिया, हमने सुन लिया कि आप जहां भी लगाओगे, जिस चीज में भी मन लगाओगे उसका निर्णय आप करने में सक्षम हो, लेकिन मैं उसको नेगेटिव चीजों में लगा देता हूँ। है ना? जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, और उपयोग नहीं लगाता यह तो उसका अपना ही दोष है, वहां कर्म का कोई दोष या प्रयोजन नहीं है। तो किसकी आड़ में हम जो ये सब कर रहे हैं, इतने साहब वो उसकी वजह से नहीं हुआ, मेरा कर्म का उदय चल रहा है, काहे का कर्म का उदय चल रहा है, नहीं करो तो उदय है, और नहीं तो उदय होते हुए भी मेरे मनोबल के आगे काहे का उदय है। जिन गजकुमार मुनि को तीव्र कर्म का उदय था, साता वेदनी कर्म का उदय था, तीव्र, तीव्रतम, उसमें भी उन्होंने अपना काम करने से चूके क्या, तो काहे का कर्म। ऐसे हमको पुरुषार्थी बनना है, निर्भीक बनना है, संकल्पी बनना है। अगला पॉइंट उन्होंने दिया, सम्यक्त का घातक दर्शन मोह कर्म है, और चारित्र का घातक चारित्र मोह कर्म है। इसलिए उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपचार कैसे हो सकता है। है ना, दोनों का अभाव होना चाहिए। इस शंका का समाधान यह है कि यदि सत्य पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय करने में आरोप उपयोग लगाया जाए तो स्वयं ही दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव हो जाता है। जब जीव सत्य पुरुषार्थ करता है तब मोह कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होता है, और क्रमशः पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते उन कर्मों का अभाव हो जाता है। देखो, एक बार मैं यहाँ देवलाली गया एक शिविर में, तो वहां पर एक पंडित जी थे, उनको, उनका प्रवचन खत्म हो गया तो उनको बाहर जाना था। तो वो जो गेट था उसके ऊपर में बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई थी, भीड़ की भीड़ खड़ी थी, तो वहां वो दरवाजा दिख भी नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे जाएंगे इसमें से निकल कर। तो वो पंडित जी बड़े हिम्मत के साथ अपने नॉर्मल चाल से चलते चलते दरवाजे पे पहुंच गए, और पहुंचते ही जो है भीड़ जो है छिन्न भिन्न हो गई। सब महिलाएं इधर उधर हो बट गई, उनको दरवाजा साफ दिखाई दे रहा। ये मैंने देख करके मैंने विचार किया कि वास्तव में ऐसी कर्मों का हवा हमारे दिमाग में रहता है कि कर्मों का इतना उदय है साहब, तो मेरा काम कैसे होगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कर्म समूह कहाँ विनष्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता। उदय में आए हम कुछ नहीं कर सकता, वो इतनी तो वो पंडित जी आगे बढ़ते ही नहीं, जो इतनी महिलाएं खड़ी मैं कैसे जाऊं। यही हमारी हालत है, सब इतना कर्म का उदय चल रहा है, और हमें तो कई कई बार जो है धन की कमी हो जाती है, कई बार हमारा मान अपमान के प्रसंग आते हैं, बहुत कुछ होता है संसार में, हम बस फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी के जाल में फंसे हुए हैं, तो हम कैसे कल्याण कर पाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, आपको कोई ऐसी दशा दी जाए जिसमें आपके कोई जो है वो संसार में कोई हो नहीं। वो तो हो नहीं सकता भाई, डिफॉल्ट शरीर मिला है तो शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें भी मिलेंगी, और जो जो कर्म खोटे कर्म करके आए हैं उसके हिसाब से सब बदले लेने वाले भी आएंगे। तो तुम्हें तो उन परिस्थितियों के बीच से अपना रास्ता निकालना है, ऐसा आचार्यों का कथन है। तो बोल रहे हैं
यदि सत्य पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाया जाए तो स्वयं ही दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव हो सकता है, हो ही जाता है। जब जीव सत्य पुरुषार्थ करता है तब मोह कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होता है। अपन ने देखा ना, हमें दर्शन प्राप्त करते समय क्या किया उस जीव ने पुरुषार्थ, कि उसको जो है अंता कोड़ा कोड़ी सागर में उसके स्थिति घट के आ गई। 70 कोड़ा कोड़ी की बजाय क्या पुरुषार्थ किया। अब यहाँ पुरुषार्थ कहते तो अपन को लगता है कि कोई गैती फावड़े चलाने पड़ते होंगे। यहाँ बोल रहे हैं जब जीव सत्य पुरुषार्थ करता है तब मोह कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होता है, और क्रमशः पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते उन कर्मों का अभाव तक हो जाता है। देखो, इससे हमें उत्साहित होना चाहिए। आचार्यों ने जो मार्ग जिस पर वो चले हैं और जो अरहंत सिद्ध बन गए हैं, उनके वचनों के अनुसार हमें ये बात बताई, ये रहस्य बताया जो कि वो आगे कैसे बढ़े, पर परवाह न करते हुए उन कर्मों की, अपने आत्मविश्वास के बल पर उस पथ पर आगे बढ़ते चले गए और सारे बीच में छिन्न भिन्न होते चले गए ना। बन जाते हैं कहीं बहुत सारा वो बादल बादल छाए हिल स्टेशन पे जाते हैं चारों तरफ गहरे बादल हैं, इनके बीच में से कैसे जाऊं। तो जब चलने लगोगे तो बादल आपको रोक ही नहीं सकते, बादलों में से बीच में से आप निकल के चले जाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए और उपदेश भी यही पुरुषार्थ करने के लिए दिया जाता है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि स्वयं ही हो जाती है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्न फलाफला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपन ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा। और सबके पास में एक एक कॉपी होना चाहिए, बीच बीच में पढ़ते रहो। वो क्या है कि वो सबसे सरल है। आपको जो समय सार आदि में तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको विशेष सूक्ष्मता लानी पड़ेगी, लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उनको रेडी मेड इजी वाली चीज है। तो ये जो बात उन्होंने कही ना, मोक्ष प्रसाद की सिद्धि स्वयं हो जाती है, वो ऐसे ही होती है। वो मुश्किल काम नहीं, सिर्फ संकल्प की शक्ति है। और ये बात जो जो स्थिति बन रही है उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं कैसे फंसा हूँ, कहाँ फंसा हूँ, क्या मेरी संधि है, मैं किन विचारों में रहता हूँ, उन विचारों से कैसे हट सकता हूँ, और हटने के बाद क्या क्या घटित होगा। ये पूरा मैकेनिज्म तो अब समझ गए अपन। अब मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना है। क्या हिम्मत करना है, देखो अपन बात करते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 38 की टीका में कहा है कि जब कर्मों की स्थिति अनुभाग बंद ही मान किया जाता है तब धर्म का पुरुषार्थ हो सकता है, किंतु यहाँ यह नहीं बतलाया है कि उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसलिए यहाँ विस्तार से यह उपाय बताया गया है ना। क्या उपाय बताया उन्होंने, कि बस अभी इसको जो अपन ने जो पढ़ा है उसका सारांश जो कोई समझ पाया हो तो जरा मुझे बता दें, इन्होंने क्या मार्ग बता दिया, क्या करें, थोड़ी सी लाइन में बताओ, दो चार लाइन में बताओ भाई रिविजन, क्या करें, क्या मार्ग क्या है। देखिए, उसके लिए एक एकाग्र चित्त से बैठकर आत्मचिंतन करना है। प्रयास करना है कि ये भावना वानी है कि मैं किस लिए आया हूँ इस संसार में, मुझे वो किस लिए मिला है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण करने के लिए मुझे इतना ज्ञान स्वाध्याय से हुआ है कि जो जिनेन्द्र देव ने उपदेश दिए हैं उसमें जो स्वपर का भेद विज्ञान करना है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसके बारे में आत्मचिंतन करते करते उसका प्रयास करना है। और सबसे शरीर से, शरीर के साधनों से उससे व्यक्ति लेने की कोशिश करनी, ये उसका। हम्म, हाँ, बताओ शरण जी है।
और कोई बताए, विपुल जी, नीरजा जी, कोई बताए क्या उपाय पढ़ा अपन ने अभी तक? उन्होंने ये बताया है कि जो प्रयोजनभूत तत्व है, जीवात्मा है, उसका हम्म। चिंतन करना चाहिए, उसके स्वरूप को समझ के भेद विज्ञान समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अपना जीवात्मा हूँ। और मुझे हम्म। कोई भी चीज किसी चीज में अटक नहीं सकती। मुझे क्या ना चाहिए, बिल्कुल। यानी चाहिए रोक कोई दो। ऑब्स्टेकल नहीं है हमारे इसमें। मैं समता भाव धर के कर्मों को भी खिरा हम्म। सकता हूँ। ये हाँ, कर्म जड़ हैं। तो अपने स्वरूप को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं जीवात्मा सबसे भिन्न हूँ। बिल्कुल उसका सही। ही चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो, जब मुझे ये बहुत सही कहा आपने, शिवजन साहब ने भी सही कहा। देखो, जब जीव को ये चीज समझ में आती है कि मेरा स्वभाव क्या है, तब उसको साथ में ये भी समझ में आता है कि जो बाहर में जो संसार दिख रहा है, संसारी जीव और बाकी के जो जीव दिख रहे हैं, कोई नाते रिश्तेदारों के फॉर्म में है, कोई मित्र शत्रु के माध्यम से सामने आते हैं, धन आदि है, ये सारा जो है, ये सब मेरे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं है। तो जैसे कोई, मैं बहुत अच्छा नॉवेल पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ते थे नॉवेल, आजकल तो पढ़ते नहीं। कोई अच्छा सा नॉवेल पढ़ रहा हूँ, बहुत रुचिकर है, इस बीच में मुझे किसी ने आवाज लगाई। मैं छोटा हूँ मान लो, तो मेरी मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटा ये क्या कर रहे हो, जरा ये काम कर दो। तो बड़े बेमन से उस उपन्यास को छोड़ के उसमें निशान लगा के और वो काम करके जल्दी से जल्दी आके फिर उसको शुरू कर देता हूँ। फिर किसी ने आवाज लगाई तो फिर मैंने ऐसे ही किया, उस पेज पर निशान लगाया। रुचि मेरी कहाँ है कि जल्दी से वो काम खत्म करके इसको फिर से पढ़ना चालू कर। ठीक उसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी संसार के कार्यों को तन्मय भावों से न करते हुए, अनमने भाव से करते हुए, उनमें विशेष रुचि न लेते हुए, अपना जो मुख्य कार्य है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा दूसरों से क्या रिश्ता है, मैं संसार में क्यों फंसा हूँ, यहाँ से कैसे निकलना है, कैसे मुझे अपना समय मंद कषाय रूपी परिणामों में व्यतीत करना है, मेरे सामने जो भी पात्र आए उनसे कैसे मुझे सुलझना है। मुझे उलझना नहीं है, संसार में उलझना नहीं है, मुझे निकलना है। ऐसा निरंतर न केवल भाव बल्कि प्रयास भी ऐसे ही चले। संसार में रुचि लेना बंद करो। जो रुचि की चीजें हैं उसमें समय और पूरा उपयोग लगाने का प्रयास करना। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, हम सबको समझ में आ गया है कि मेरे लिए कार्यकारी क्या है। बस यही मोक्ष का मार्ग है, जिसका जो स्वरूप तो मैं समझ चुका हूँ। लेकिन अब बारी मेरी एक्सपेरिमेंट करने की है, और मैं कर सकता हूँ। ज्यो ज्यो मेरी रुचि संसार से मैं कम करूंगा, त्यों तो मेरी रुचि में ना मेरी आकुलताएं कम होंगी। करके देखो। लोगों से उलझो मत, कषाय मंद रखो। किसी ने कह दिया तो चलो ठीक है, यार रहना किसको है ना? अपना ये भाव रखना कि मुझे यहाँ रहना नहीं, बबलों का हमारा आवासाना। तो जल्दी से निकलना है, फिर अपन क्यों उलझे किसी से? हाँ भैया ठीक है, आपने कहा, बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छा। आज भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो प्रैक्टिकली जीवन में इसी धारा पर चलते हैं, इसी धारा पे चलते हैं कि क्या करना है, किसी के मुंह नहीं लगना, किसी को विवाद विवाद नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना। मुझे वो काम दूसरे हैं। आप बोलोगे नहीं साहब, फिर वो संसार में तो कैसे करेंगे? कोई ने धन ले उड़ा हमारा, किसी ने हमारी बेइज्जती करी, अगर हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे तो सर पे पैर रख करके निकल जाएंगे लोग। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा? इसी में उलझे रहो। ऐसा मार्ग बीच में, अपन आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं ना, ऐसा मार्ग भी बीच में पड़ता है कि इनमें बिना लिप्त हुए भी अपना काम चल जाता है। वो भी काम है जो काम करने करते ही थे। रामचंद्र जी ने तो बड़े बड़े युद्ध भी लड़े, लेकिन वो युद्धों के लड़ते समय भी उनका जो भाव था चित्त में, यही था कि संसार में रहना नहीं है, ये परिस्थिति आ गई, इससे निपटना। उतने खूंखारता के साथ में, उतनी वैमनस्यता के साथ में अगर वो करते ये सब, तो मोक्षगामी नहीं होते, तद्भवगामी मोक्षगामी थे। तो हमारे सामने तो ऐसी कोई बड़े चैलेंजेस है नहीं कि नहीं साहब, मैं अगर बहुत लिप्त नहीं होगा तो मेरा ये बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? बल्कि आकुलताएं कम हो जाएंगी। संसार के कार्यों में कम रुचिवान बनो, और अपना कार्य ज्यादा से ज्यादा करो। उसके लिए समय भी निकालो, उसमें ध्यान भी ज्यादा रखो। खाना पीना ये वो मौज शौक क्या है, कितनी बार की, क्या हुआ, उसका क्या परिणाम? तो नहीं साहब, हमारे जो है, हमारी किटी पार्टी चलती है, हमारे बहुत सारी साथी हैं, वो क्या कहेंगे, हमें सोशल विजिट्स करना पड़ता है। आप क्या जानो, भैया बहुत सोशल विजिट्स किए अपन।
है ना, चारों गतियों में घूमा, 84 इलाकों में गया, और वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तो कितना घूमना है, किसमें आपको वो लेना है, अपने प्रति रुचिवान बनो। यही उपाय उन्होंने विस्तार से बताया है। अब कल अपन एक चीज और विशेष पढ़ने वाले हैं कि पुण्य और पाप रूपी जो स्ट्रगल है, जो भ्रम है, उसमें हम कैसे फंसे हुए हैं। कि हमने मुक्ति का मार्ग तो समझ लिया, अब इसके बीच में पुण्य और पाप और आते हैं जो अघातीय कर्म में होते हैं, उनमें हम बीच में और फंस जाते हैं। तो वो भ्रम क्या है, मोक्ष का मार्ग हमने समझ लिया, लेकिन बीच में अब ये भी आएगा पुण्य और पाप, जिसकी है, हाँ, 9 पदार्थों में गिने जाते हैं ना। तो 7 तत्व हमने गिन लिए, सही कहा इन्होंने, 7 तत्व हमने गिन लिए। अब जो 2 चीजें बची 9 पदार्थों में, पुण्य और पाप, इसकी आवश्यकता क्यों है। वैसे तो ये आश्रव भाव ही है, तो पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव भाव है, लेकिन इनका विशेष चर्चा इसलिए की है कि हम इनमें और शुद्ध भावों में अंतर समझ नहीं पाते, भ्रमित होते रहते हैं, सारा संसार का खेल यही है। तो हमने मुक्ति का मार्ग समझ लिया। अब जो हमें भ्रमित करने वाले जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, पुण्य और पाप, उनका विशेष रूप से वर्णन अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो किसी को कुछ बताना हो तो बताएं भाई उनको। ये जो मोक्ष का मार्ग जो है, वास्तव में सरल है कि बहुत डिफिकल्ट है विपुल जी बताओ भाई। हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं सर, बहुत सरल है। कैसे, कैसे सरल हो गया। सर अगर ये पहचान लें कि संसार में अ, दुख ही दुख है और उसका कारण मुझे अपने स्वयं को ना पहचानना है, ये सब दो चीजें अगर जीव को समझ में आ जाएं तो बाकी के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। नहीं, अपन करें क्यों, ये सब करने से क्या फायदा होगा, अपना अच्छा खासी जिंदगी चल रही है, खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, सब तरह के माल उड़ा रहे हैं, दोस्त यार भी बने हुए हैं, धन दौलत भी बराबर मिली है, पत्नी बच्चे सब ठीक मिले हुए हैं, तो काय के लिए अपन को ये सब उलझन में उलझना है। ये हाँ सर, पुरुषार्थ ये क्यों। बात तो सही है, लेकिन ये अस्थाई हाँ। है। मतलब जो चीज दिख ही नहीं रही है कि इसमें अगर कुछ होना है। हाँ। अगर कोई कोई गारंटी दे दे कि जितना मिला है ये भी ठीक ठाक चलता रहेगा, तो फिर सोचा जा सकता है कि मोक्ष के लिए प्रयास ना किया जाए। लेकिन ये जो, तब पहली बात तो सबको मिला हुआ नहीं है और उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन उससे अगर संतुष्टि मान भी लें तो भी ये हमें मान के चलना पड़ेगा, ये जो मिला हुआ है ये भी अस्थाई है। इसलिए परमानेंट सुख के लिए अ, मोक्ष मार्ग पे जाना ही पड़ेगा। नहीं, मगर अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है, अपन बेमन से भले ही मोक्ष मार्ग की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन ना तो हमने मोक्ष देखा, और ना ही उसके स्वर्गों के, उसके जो सुख हैं उनकी जाति को समझा है, उसका स्वरूप हमारे समझ में आया। और दूसरी बात है, जो जिस तरह के सुख मुझे अभी मिल रहे हैं, मैं पुण्य से काम चलाऊंगा, पाप नहीं करूंगा। और पुण्य से बना बना करके उनको भोगूंगा, पुण्य खत्म हो जाएगा तो दोबारा अर्जित करूंगा, और उस तरह से चाहते जाते मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। वहां तो मेरी हजारों साल की आयु होती है, वो जब स्टॉक खत्म होगा तो फिर मनुष्य बनूंगा या जो कुछ बनूंगा, तो फिर मैं करूंगा इसको, थोड़ी तपस्या कर डालूंगा और क्या है, तो फिर मुझे स्वर्ग मिल जाएंगे। तो ऐसे चलता रहेगा, काहे का मोक्ष मोक्ष, ऐसा भाव भी तो हमको आता होगा कि नहीं आता। नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, ऐसा कि वीतरागता के बिना अ, जो हम जो हम भक्ति के भाव करते हैं उससे पुण्य का अर्जित होगा। सर वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर मान लिया हम सिर्फ पूजा भक्ति कर रहे हैं विदाउट वितरागता को समझे हुए, तो मुझे नहीं लगता कि पुण्य भी मिलेगा। या मैं बहुत ज्यादा किसी निदान की वजह से मंदिर जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे पुण्य का बंद होगा और
भोग सामग्री मिलेंगी या मुझे स्वर्ग के सुख मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उस वो पुण्य का बंध भी होगा। क्योंकि वो निदान, एक तो वो निदान पूर्वक हो गया, दूसरा हमने वीतरागता को ठीक से समझा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हम उस मार्ग पे बढ़ रहे हों, लेकिन उतनी उतनी तीव्रता से या उतनी मोक्ष मार्ग पे हम जितना प्रयास चाहिए उससे नहीं बढ़ रहे हो, तो रास्ते में शायद स्वर्ग आदि के सुख मिल जाए या थोड़ी देर के लिए छाया मिल जाए, वो बात अलग है। लेकिन मैं जाऊंगा ही अगर उस प्रयास के लिए, फिर तो वो भी नहीं मिलेगा। कल अपन जो है इस बात की चर्चा करेंगे। दो तीन पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा आप उनको कहीं से पढ़ करके आओ आइए। एक तो ये कि अ, स्वर्ग में जाने के बाद में दो तरह के देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव तो इसलिए रोते हैं कि वो उनका वो भोग आदि छूट रहे हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो इस बात से दुखी रहते हैं वो कि ये मुझे तो कहाँ मैं फंस गया इनमें, इतने समय तक यहाँ स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। मनुष्य होता तो तपस्या करके कब का निकल गया होता। तो उनको क्या परेशानी थी, वो क्यों निकलना चाहते हैं, स्वर्ग के सुखों से कैसे उनका मन भर गया। सम्यक दृष्टि देवों की बात कर रहे हैं। ये दोनों तरह के देव हमारे लिए एग्जाम्पल है। और साथ में मनुष्यों में भी बहुत सारे जीव जो मनुष्य बन करके ही तो सब जाते हैं। तो वो क्यों इतना सारे पुण्य आदि को, चक्रवर्ती अपने पुण्य को जो है धुतकार करके एक तरफ छोड़ करके तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धार्यो बन जाए, ऐसा क्यों करते हैं। तीर्थंकर आदि के बारे में भी आता कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये सारी बातें क्यों आती हैं समझ में नहीं आ रहा है। कल अपन इसको डिस्कस करें। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भानु से बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जी पे जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय। कारिका।